ऑलराइट, हियर वी गो अगेन। डेडपूल एंड वोल्वरीन एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिल सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि ह्यू जैकमैन और रायन रेनॉल्ड्स जो है वो अपने पार्ट्स को शूट करने वाले हैं या कर चुके हैं या फिर करेंगे। अब इतना तो मुझे भी नहीं पता, बट अब ये भी सुनने को मिल रहा है कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का जो ओरिजिनल प्लान था उसमें भी डेडपूल एंड वोल्वरीन काफी हेवीली इन्वॉल्व थे। बेसिकली वो जो काउंसिल ऑफ कैंग्स तुम लोगों ने देखी थी ना, तो उसको ठिकाने लगाने का काम यही करते। मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये होता कि वोल्वरीन क्योंकि एक एंकर बीइंग है तो कैंग के डायरेक्ट रेडार पे वो रहता बिकॉज ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय ऑल द एंकर बीइंग्स, लेकिन फिर कुछ ऐसे कांड होते जिस वजह से डेडपूल भी इन्वॉल्व हो जाता एंड देन ऑल हेल वुड हैव ब्रोकन लूज और हमको कुछ कुछ वैसा सीन देखने को मिलता जैसे हम लोगों ने डेडपूल एंड वोल्वरीन में आखिर में बस वाला सीन देखा था ना, जहाँ जितने भी डेडपूल कोर होती है उसको निपटाते हैं, तो कुछ कुछ वैसा देखने को मिलता। आई एम ग्लैड कि ऐसा नहीं हो रहा है बिकॉज आई एक्चुअली वॉन्ट दैट सीन टू मीन समथिंग। कोई बड़ी बात नहीं है कि ओपनिंग शॉट में दिखा दे कि डूम एक कैंग का गला पकड़ के खड़ा हुआ और पीछे लाशें बिछी हुई है, एटलीस्ट दैट वुड मीन समथिंग, लाइक या दैट वुड एक्चुअली मीन समथिंग। फिर स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के फिल लॉर्ड और क्रिस मिलर जो है उन्होंने काफी सारे इंटरव्यूज दिए अपनी रीसेंट मूवी प्रोजेक्ट हेल मैरी को लेके, और उसमें उन्होंने बताया कि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स अपने ट्रैक पर है एंड पहले हालांकि उन लोगों ने प्लान किया था कि इसका भी सीक्वल बनाएंगे जो कि ऑलरेडी सेकंड पार्ट का सीक्वल है, जो कि फर्स्ट पार्ट का सीक्वल है, तो प्लान था कि आगे बनाएंगे, बट नाउ दे आर सेइंग कि इसी में कंप्लीट करके रैप अप करना है उनको, बिकॉज नंबर वन वो बहुत लंबे टाइम से इसी कहानी पे काम कर रहे हैं, मूवीज आने में काफी टाइम लगता है, उस बीच बहुत सारा पीरियड निकल जाता है, और एक बात जो तुमसे कोई नहीं बताएगा, इट टेक्स अ लॉट ऑफ फकिंग एफर्ट। अभी बोल रहे 2027 में आ रही है, 28 भी कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। खैर उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि हमें बहुत ही जल्दी बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स का कुछ देखने को जरूर मिलने वाला है, और जितना तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा जल्दी। सिनेमाकॉन अप्रैल में है, सोनी की कॉन्फ्रेंस के साथ में ओपन हो रहा है, जिसमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को सेंट्रल तरीके से फीचर करेंगे जो उनकी अपकमिंग मूवी है। उसके अलावा बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स की थोड़ी बहुत झलक होंगी, इससे ज्यादा क्या ही दिखा सकते हैं। नहीं नहीं, बस इतना ठीक। मतलब आई टोटली अंडरस्टैंड कि कहने को बोला जा सकता है कि मार्वल वालों के साथ स्पाइडरमैन की इतनी सारी मूवीज बना ली, अब खुद का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स दोबारा से रिबूट करने की कोशिश करी, तो कौन सा तेरी अम्मी छीने तुझसे साले? बट स्टिल नहीं। फिर बॉयज के शो रनर एरिक क्रिप्के ने कहा है कि ही हेट्स द आइडिया कि जितने भी साइंस फिक्शन शोज होते हैं जब वो खत्म होते हैं तो कोई मरता ही नहीं है। उनका कहना पड़ता है कि थिंग्स कॉस्ट थिंग्स, जिसका मतलब ये है कि स्टेक्स हाई दिखाने जरूरी है, इसी वजह से बॉयज के किसी कैरेक्टर के साथ में अटैच मत होना। ये तो तुम पिछले सीजन 1 से बोलते आ रहे हो। किमिको को ऐसी शक्तियां दी कि वो मर नहीं सकती, क्वीन में मर सकती थी तो उसको जानबूझ के मारा नहीं, पता नहीं किस सैक्रिफाइस के लिए बचा के रखा हुआ है। बतौलेबाजी करवा लो बस खोजू दस्ताने से। फिर इसके बाद पनिशर की स्पेशल जो आने वाली थी उसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी एक बहुत ही बेहतरीन पोस्टर के साथ में। इसका नाम है पनिशर 1 लास्ट किल। पोस्टर काफी बैडास लग रहा है और इसकी रिलीज डेट जो है ना उसको काफी स्ट्रैटेजिकली रखा गया है। मतलब डेयरडेविल जो खत्म होगा, जो पूरा सीजन 2 चल रहा है, जिसके तुम देखते ही नहीं हो बाय द वे, देखो तो सही, ब्रेक डाउन करता हूं। तो जब डेयरडेविल का फिनाले एयर होगा उसके अगले हफ्ते 12 मई को हम पनिशर का स्पेशल देखेंगे, विच मेक्स मी थिंक ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं। फिर पनिशर स्पाइडरमैन के साथ में भी आ रहा है और उसमें फिर एक आधी महीना 2 महीने बाकी रह जाएंगे। लेकिन एक सवाल और है मेरे मन में, क्या पनिशर स्पाइडरमैन में किसी को मारेगा ही नहीं? क्योंकि 1 लास्ट किल तो उसका 12 मई को हो जाएगा ना। बहुत गंदा था क्या? अब स्क्रीन्स की जो लड़ाई है ना वो सिर्फ इंडिया में धुरंधर 2 के साथ में नहीं हो रही है, हॉलीवुड में जो दिसंबर में कारनामा होगा ना, तुम इमेजिन नहीं कर सकते क्या होने वाला है। डूम्सडे और ड्यून 3 एक ही दिन 18 दिसंबर को एक साथ रिलीज हो रही है और दोनों में से कोई भी अपनी रिलीज डेट को शिफ्ट नहीं करेगा। ड्यून 3 के पास सारी की सारी आईमैक्स स्क्रीन्स है, तो अब डूम्सडे वाले कह रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हम जितनी भी बाकी की स्क्रीन्स है उन सब को कैपिटलाइज करेंगे। जो दूसरे फॉर्मेट्स हैं, डॉल्बी विजन और पता नहीं दुनिया जमाने की चीजें, 322 तरह के चेन स्पेसिफिक फॉर्मेट्स बताए जा रहे हैं, उन सब पे कैपिटलाइज करके जितने भी बचे हुए थिएटर्स हैं ना आईमैक्स के अलावा सारे घेर लेंगे। अब कहानी यहां पर खत्म नहीं हो जाती, अब इनके आसपास एक मूवी और भी है। नहीं, किंग की बात नहीं कर रहा, जुमांजी 3। तो जुमांजी 3 पहले 11 दिसंबर को रिलीज हो रही थी, लेकिन फिर अब उसको उन लोगों ने क्रिसमस डे पे शिफ्ट कर दिया, मतलब ड्यून और डूम्सडे के एक हफ्ता बाद। अब हम लोग किंग पे आते हैं, क्योंकि ये सुनने को मिल रहा है कि SRK की जो नेक्स्ट मूवी किंग है वो भी 24 दिसंबर की रिलीज डेट को टारगेट करके चल रही है। हैव नो आइडिया हाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू फिट इन। मतलब मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि हम एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे जहां पर थिएटर्स कम पड़ने लगेंगे। फिर नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स के सीजन 2 की फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है, 2027 में रिलीज हो जाएगा। काश इतनी तेजी से इसको बनाने वाला इसको लिख भी लेता। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग जॉर्ज कबीना लिखने वाले मार्टिन के एक अक्षर लिखने पे मुझे 10 रुपए मिल रहे होते ना, तो आज मेरे पास 10 रुपए भी नहीं होते।
फिर अगर तुम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैन हो तो तुम्हारे लिए काफी अच्छी खबर है। बेसिकली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की एक मूवी तो आ ही रही है, हंट फॉर द गॉलम, उसके ऊपर एंडी सर्किस काम कर रहे हैं, लेकिन अब एक और नई फिल्म अनाउंस कर दी गई है। इसका नाम होगा शैडो ऑफ द पास्ट और इसको डेवलप कर रहे हैं स्टीवन कॉलबर्ट। हाँ, इसमें दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी होगा इसको लिखने में, लेकिन स्टीवन कॉलबर्ट वाज द लास्ट पर्सन ऑन माय लिस्ट जो कि एक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की मूवी पे काम करेंगे। इसको खुद पीटर जैक्सन ने अनाउंस किया और इस पे काफी भयानक तरीके का बैकलैश मिल रहा है। मतलब लोगों को लग रहा है कि भाई और कोई नहीं मिला था क्या तुमको बनाने के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि स्टीफन जो है वो एक बहुत बहुत डीप लेवल पे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैन हैं और उनको लोर वोर का पूरा आइडिया है। फिर उन्होंने कहा कि इस मूवी की जो स्टोरी होगी वो एक ऐसा 2 चैप्टर थे जो टोल्किन की किताबों में थे लेकिन मूवीज उन पर हाईलाइट नहीं कर पाई, तो उनकी कहानी होगी ये। बेसिकली फ्रोडो की पासिंग के 14 साल बाद की स्टोरी होगी, जहां पर सैम, पिपिन और मैरी जो है वो अपने जो पहला एडवेंचर उनका था उसके स्टेप्स को रिट्रेस करते हैं। एंड उसी बीच सैम की बेटी एलेनोर को भी एक बहुत ही डीप सीक्रेट का कुछ पता चलता है, तो ये मूवी उसी के ऊपर बनाई जा रही है। बट फ्रोडो तो मिडिल अर्थ छोड़ के जाता है ना, मतलब ही इज लाइक वो एल्स के साथ निकल जाता है वेस्ट में। आई मीन स्टीफन कॉलबर्ट से ज्यादा किसी को पता नहीं होगा, सो या लेट्स वेट फॉर इट। फिर जॉन विक 4 में हमको जो डॉनियन का कैरेक्टर देखने को मिला था ना, केन जो देख नहीं सकता था, तो उसकी अब स्पिन ऑफ मूवी बनाई जा रही है, उस पर काम शुरू करने वाले हैं और ये जॉन विक 4 के बाद के जो इवेंट्स है उनको हाईलाइट करेगी। फिर एलन रिचसन ने रीचर के सीजन 4 की फिल्मिंग कंप्लीट हो गई है, कंफर्म कर दिया है, बेस्ट सीजन येट कह करके बताया उन्होंने। जिनको पता है उनको पता है कि ट्रेलर तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया। लेट्स जस्ट से कि बंदा जॉनथन मेजर्स का भाई बन सकता था लेकिन टक्क से छू के वापस आ गया। फिर क्रिस एवांस ने कंफर्म कर दिया है कि वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न करेंगे। उन्होंने कहा कि वो कुछ ही महीनों में शूटिंग शुरू करने वाले हैं एंड दैट प्रिटी मच कंफर्म्स कि बंदा डूम्सडे में मारा नहीं जाएगा, विच बढ़िया है, अच्छी बात है, सीक्रेट वॉर्स में मार दो। यस, यू हैव वन जॉब। फिर ये कहा जा रहा है कि सीडी सिंह जो है उन्होंने मार्वल स्टूडियोज के साथ में 5 मूवीज की डील साइन करी है और उसमें टीवी शोज भी आते हैं। तो मतलब काफी लंबे टाइम के लिए एमसीयू में रुकने का प्लान है, ऐसा तुम सोच सकते हो, क्योंकि इस लॉजिक से तो इटर्नल्स वालों ने 5 पिक्चर 6 टीवी शो के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। कहां है एंजेलिना जोली? फिर ये सुनने को मिल रहा है कि मार्वल स्टूडियोज के गोस्ट राइडर को लेके काफी बड़े बड़े प्लान हैं। ये कोई खबर नहीं हुई, मतलब वही पानी गीला गू पीला वाली बात हो गई, लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती। बेसिकली मार्वल अंडरस्टैंड्स कि गोस्ट राइडर एक्चुअली उनके लिए बहुत ही बढ़िया बैंकेबल कैरेक्टर है। उसको वो मिडनाइट सन्स और उसके बाद जो पूरी सुपरनैचुरल सागा आगे प्लान हो रही है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दे सकते हैं और उसी के थ्रू काफी हेवीली मर्चेंडाइजिंग करी जा सकती है। क्योंकि देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं हर किसी को अपने घर में एक जलती खोपड़ी रखने में मजा बहुत आएगा, राइट? तो इसीलिए वो इसकी पूरी मर्चेंडाइजिंग पे बहुत अच्छे से कैपिटलाइज करेंगे। प्लस गोस्ट राइडर ने वो रोल ले लिया एमसीयू में जो ब्लेड का होना चाहिए था, क्योंकि माहरशाला अली की कच्ची उम्र अब पकने को तैयार है नहीं, तो उन्होंने सोचा कि ब्लेड को मारो गोली, वो भी चांदी की। तो अब ऐसा सुनने को मिल रहा है कि मिडनाइट सन्स जो है इट इज मूविंग फॉरवर्ड विदाउट ब्लेड, विच इज काइंड ऑफ फाइन आई गेस। आई मीन अगर ब्लेड देखने को मिलता तो अच्छा लगता, लेकिन फिर टॉम हिडलस्टन ने बात कंफर्म करी कि दुनिया को पता लगने से पहले उनको ये पता चल चुका था कि आरडीजे इज प्लेइंग डॉक्टर डूम, क्योंकि आरडीजे ने उनको खुद फोन किया था लुइस डेस्पोसिटो के साथ में। वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, मैंडलोरियन और हमारे वो चिकन कौन बनाता था यार ब्रेकिंग बैड में, वो खैर मैं भूल गया नाम अभी, लेकिन लॉस पॉलोस हरमानोस, चिकन का नाम याद है लेकिन मेरे को उस आदमी का नाम याद नहीं आ रहा। खैर गस फ्रिंग तो ये वो नहीं है, ये दूसरा डेस्पोसिटो है, गाने वाला भी नहीं। मैं भाई कितना ट्रैक लूज कर रहा हूँ यार, फक ओके। तो टॉम हिडलस्टन को आरडीजे ने खुद कॉल किया, डेस्पोसिटो भाई साथ में थे एंड बताया कि मैं डॉक्टर डूम बन रहा हूँ और तुम आ रहे हो मेरे साथ पिक्चर करने के लिए। भाई कितना खुश हुआ होगा आदमी, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल और पैदा हुआ होगा कि You can't keep getting away with it! फिर जेम्स मार्सडेन ने कहा कि उनको साइक्लॉप्स पहन के मतलब बन के मजा आया, कपड़े पहनना उतना मजेदार था नहीं, लेकिन फिर भी ही हैड अ लॉट ऑफ फन। और ह्यू जैकमैन को मिस किया उन्होंने क्योंकि वो इस मूवी में नहीं है। झूठ, ह्यू जैकमैन को मेंशन करने की जरूरत ही क्या थी? तुमसे किसी ने नहीं पूछा होगा, लेकिन मैं नहीं मानता। ठीक है, देख लेंगे ना, तुम्हारी बात सही है, तुमने तो काम ही किया है ना पिक्चर में, मैं नहीं मानता। फिर अगर तुमने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर देखा ना, तो उसमें एक आवाज आती है। वो आवाज किसकी है ये पता नहीं चला, लेकिन एक्टर का लोगों ने पता लगा लिया। ये एक्टर है कीथ डेविड, जो कि काफी पॉपुलर है। और इसके बाद उनसे किसी ने पूछा कि क्या आप मूवी में हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर आवाज क्या घंटे से, मतलब कहां से आई? मैं बता रहा हूं तुमको,
मैं एक दिन छापा मारूंगा कोचिंग सेंटर पे और जितने लोग पकड़ाएंगे ना उनके मुंह ढक के भी बाहर नहीं निकालूंगा। ऐसे ही मैं रिकॉर्ड रखता जा रहा हूं मैं सबका। तो उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन इंटरनेट पे ऐसा कहा जा रहा है कि कीथ डेविड इज एक्चुअली प्लेइंग जकाल। जकाल कौन है इस पे मैं अलग से वीडियो करके तुमको बताऊंगा, बट तुम इतना समझ लो कि ये एक ऐसा विलन है जो स्पाइडरमैन को मेंटली तोड़ के रख सकता है, एंड इट इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन आई फील कि ये जकाल के आने के लिए एकदम राइट टाइम नहीं है। देयर कुड बी मोर टू दिस, बट फिर भी ऐसा इंटरनेट बोल रहा है तो मैं भी बोल दे रहा हूँ, वीडियो भी बना दूंगा। देन टॉम हॉलैंड ने रिवील किया कि अब जो पीटर पार्कर है, जो हम लोग इतने समय से देखते आ रहे हैं वो उसकी होम वाली ट्रिलॉजी से, अब ये काफी हद तक चेंज हो चुका है, काफी मैच्योर हो चुका है। और उसका ये मैच्योरिटी लेवल जो है हम पनिशर के साथ में उसके कॉन्फ्लिक्ट और उसकी कन्वर्सेशन में देख पाएंगे। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दोनों की आइडियोलॉजीज आपस में क्लैश करती हैं, और मूवी खत्म होते होते दे फाइंड अ कॉमन प्लेस जहां पर वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। कहीं देखा देखा सुना सुना नहीं लग रहा? एनीवे, ये भी सुनने को मिल रहा है कि शायद सीडी सिंह जीन ग्रे का रोल प्ले कर रही है, लेकिन वो अकेली म्यूटेंट नहीं होंगी जो हमको इस मूवी में देखने को मिलेगी। और नहीं, स्पाइडरमैन म्यूटेंट नहीं है, उसके अलावा भी कोई एक म्यूटेंट दिखाया जाएगा जिसके बारे में किसी को नहीं पता। इंटरनेट पता नहीं क्या बोल रहा है। एनीवे, डूम्सडे का ट्रेलर बहुत जल्दी आ सकता है। आई ऑनेस्टली डिड नॉट एक्सपेक्ट आई वुड से दिस, लेकिन इट लुक्स लाइक इट इज हैपनिंग। बेसिकली हुआ क्या है कि सिनेमाकॉन जो है वो अप्रैल में हो रहा है और उसमें मार्वल का कोई पैनल नहीं है। हालांकि डिज्नी वालों का पैनल है, लेकिन आई एम श्योर कि वो उसमें अपनी जो एनिमेटेड मूवीज है, मोआना आने वाली है, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। फिर उसके बाद मैंडलोरियन एंड ग्रोगू है तो स्टार वॉर्स को भी लेकर आएंगे। तो यहाँ पे उनके पास मार्वल के लिए टाइम नहीं है। सो दे थॉट कि हम एक काम करते हैं, इसके बाद कौन सा इवेंट है, मेक्सिको कॉमिक कॉन, उसमें मार्वल ने कंफर्म कर दिया है कि वो लोग अपीयर होंगे। ये 24 से 26 अप्रैल तक चलेगा, हमारे यहाँ 25 से 27 तक। एंड अगर मार्वल इसमें अपीयर हो रहा है तो डूम्सडे का ट्रेलर, मतलब कुछ तो आएगा। आई कैन नॉट बिलीव कि ये लोग डूम्सडे की मार्केटिंग जनवरी में करने के बाद उसको भूल जाएंगे ना। समथिंग इज गोइंग टू हैपन। प्लस ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि मार्वल ने अपनी नई मूवीज की रिलीज डेट अभी अनाउंस करी। मे बी हो सकता है कि वो आगे का कुछ पता है हम लोगों को, क्योंकि सैन डिएगो कॉमिक कॉन में डूम्सडे का ट्रेलर देखने को मिलेगा। इट इज गोइंग टू बी बिग। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि मेक्सिको कॉमिक कॉन में उन्होंने सोचा कि छोटा धमाका कर देते हैं, टिकली विकली फोड़ देते हैं। प्लस डूम्सडे के रीशूट्स भी हो रहे हैं, मतलब फर्स्ट राउंड जो था वो कंप्लीट हो चुका है, सेकंड राउंड में जा रहे हैं और सेकंड राउंड इज एक्चुअली लुकिंग प्रिटी बिग। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट राउंड में जिन भी एक्टर्स के साथ में इनको डेट्स मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पाई, शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। इस वजह से फर्स्ट राउंड में जो एक्टर्स को रीशूट्स करने थे वो नहीं आ पाए। तो अब सेकंड राउंड में और बड़ा कर दो। प्लस एलिजाबेथ ऑल्सन अपने हाथ में डूम का मुंडा पकड़ के खड़ी हुई थी, तो मैं इसके पीछे की कहानी बता देता हूं। नहीं, ये डूम का फुल रिवील नहीं है, ना ये इमेज का फुल रिवील है। इमेज ऐसी दिखती है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स ऐसे खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन थंबनेल पे तो यूज करूंगा। और ठीक है, बुरा नहीं मानते, ठीक है, करना पड़ता है। लाइक करो तुम। मैं मिलता हूं अगले वाले में। टाटा।